बड़ी सोच का बड़ा जादू। जितनी बड़ी सोच होगी उतना ही हमारा विराट जादू होगा। पहले एक विश्व स्तर की एक महान महिला की चर्चा करूंगा जिसकी उम्र इस समय करीब 95 इयर्स की है और यह बात तब की है जब उनके 94 इयर्स थे। 94 साल की उम्र में जब उनका 94वां जन्मदिन मनाया जा रहा था, चूंकि लोकप्रिय महिला रही है इसलिए उनके जन्मदिन पर हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए बहुत सारे लोग एकत्रित हैं। वो महिला लोगों के लिए आदर्श है। जब भी वो लोगों के बीच में जाती है तो लोग उनसे काफी मोटिवेट होते हैं। जब समारोह पूरा हो गया तो मीडिया कर्मी उन्हें घेर कर बैठे थे और पूछने लगे, आंटी जरा एक बात बताइए कि आप 94 साल की उम्र में भी हर समय इतने हंसते खिलते मुस्कुराते हुए और अपने आप को इस तरह से पेश करते हैं जैसे कि आपसे ही हर दिन का सुबह का सूर्योदय होता होगा। आखिर आपके इस तरह के प्रफुल्लित आनंदित रहने का राज क्या है? महिला मुस्कुराई और मुस्कुरा कर कहने लगी, अगर मेरे जीवन में मेरी प्रफुल्लता का, मेरी प्रसन्नता का, मेरी आनंदमयी दशा का अगर कोई राज है तो एक ही पहला राज है और वह है मेरी सकारात्मक सोच। क्या है? मेरी सकारात्मक सोच। बोले हाँ, वो तो आपके वक्तव्यों से ही लग जाता है कि आप बहुत पॉजिटिव थिंकिंग की महिला हैं। क्या आप अपना इसका श्रेय किसी और को भी देना चाहेंगे? उस लोकप्रिय महिला ने कहा, हाँ, मैं अपनी जीवन की खुशहाली का श्रेय अपने बॉयफ्रेंड्स को भी देना चाहूंगी। लोग चौंके, आपके और बॉयफ्रेंड्स 95 इयर्स की उम्र में भी बॉयफ्रेंड? बोले हाँ भाई, मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। बोले आपके आंटी 95 इयर्स की उम्र में और बॉयफ्रेंड्स? भाई जिंदगी को अगर खुशहाल बनाना है तो बॉयफ्रेंड्स रखना तो जरूरी है, और जिसकी जिंदगी में बॉयफ्रेंड ही नहीं है उस महिला का जीवन ही बोझिल बन जाता है। बोले आंटी आप ये सब बात क्या कह रही हैं, हमारे समझ में नहीं आया। फिर आपके वो बॉयफ्रेंड कौन से हैं, हम भी उनसे मिलना चाहेंगे। तो बोले भाई मेरा पहला बॉयफ्रेंड है मेरा दृढ़ संकल्प। मेरा पहला बॉयफ्रेंड है मेरा दृढ़ संकल्प कि जिसके कारण भले ही मेरे शरीर में गठिया है, पांव में दर्द रहता है, पर अपने उस दृढ़ संकल्प के कारण मैं हर दिन सुबह 5 बजे जग जाती हूं और मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकल जाती हूं। ये मेरा पहला बॉयफ्रेंड है। कौन सा बॉयफ्रेंड है? सब बोल लीजिए। नंबर 1 दृढ़ संकल्प। मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड है और जेब से उन्होंने झट से हाइड्रोसाम बाम निकाला और बाम निकाल कर दिखाया और कहा यह है मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड। मेरे चूंकि गठिया है इसलिए मैं रात को सोने से पहले अपने पाँव में ये बाम लगा करके सोती हूँ। बड़ी मीठी मीठी महकती उससे जो सुगंध आती है वो सुगंध मेरे नासापुटों में उतर जाती है और मैं बड़े आराम से चैन की नींद लेती हूँ। ये मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड है। बोले और भी कोई आपका बॉयफ्रेंड है? बोले हाँ, मेरा तीसरा बॉयफ्रेंड है। आप सब लोग, मेरे सारे मीडिया कर्मी और मेरे सामने जितने भी युवा लोग बैठे हैं, युवतियां बैठी हैं, वो सब मेरी तीसरी बॉयफ्रेंड है कि जिनके कारण उनके चेहरों को देखकर मुझे लगता है ओ अभी तो तुझे और जीना बाकी है। कोई मुझसे पूछता है तुम्हारी उम्र कितनी है, मैं ये नहीं कहती 94 इयर्स, बल्कि मैं ये कहती हूँ 5 साल की हूँ। बोले कैसे? बोले मैं उस उम्र की चर्चा नहीं करती जो मैं खर्चा करके आ गई हूँ, मैं उस उम्र की चर्चा करती हूँ जो अभी भी मेरे बही खाते में जमा है। मैं अभी भी 5 साल की हूँ। जीवन जीने की कला, इसी का नाम होता है कि किस आदमी की उम्र क्या है ये महत्व नहीं रखती, बल्कि कौन आदमी अंदर से कितना ऊर्जावान है, अंदर से अपने आप को कितना चार्ज रखता है, इसी बात पर ही इंसान की जिंदगी तय करती है। कुछ लोग 100 साल की उम्र में भी
पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, और कुछ लोगों को 50 साल की उम्र पर भी जमीन पर बैठते हुए तकलीफ महसूस होती है। हाँ, आप अगर यहां पर गौर करें तो ऐसे बहुत सारे लोग नजर आ जाएंगे जिनकी उम्र तो बूढ़ी नहीं हुई पर मन बूढ़ा हो गया, उनको कुर्सी चाहिए। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र तो काफी पक गई पर अभी भी दिल जवां हैं, सो आराम से वो कुर्सी के बजाय नीचे जमीन पर बैठे हैं। यहां इंसान बूढ़ा तब होता है जब इंसान का मन बूढ़ा हो जाता है, और जिन लोगों का दिल और मन अभी तक ऊर्जावान है वे मरते दम तक भी बूढ़े नहीं होते। बूढ़ापे को आज से ही एक काम करना, और वो ये है, अणुव्रत नगर मैदान से जब आप लोग सत्संग के बाद घर लौट कर जाएं तो घर पर बाद में जाइएगा, सत्संग पंडाल के बाहर 10 सेकंड के लिए खड़े होकर, जैसे लोग उतारा करते हैं ना, तंत्र मंत्र करते हैं तो उतारा करते हैं स्वाहा स्वाहा, वैसे ही आप अपने आप पर ही अपना हाथ करना और अपने आप से कहना बुढ़ापा स्वाहा, बुढ़ापा स्वाहा, बुढ़ापा स्वाहा, और निकाल करके फेंक देना। और जैसे ही 3 बार आप अपने आप से ये कहोगे, आपको दिया गया यह मोटिवेशन, खुद को दिया गया अफर्मेशन आपको बुढ़ापे से मुक्त कर देगा। सोच का यही प्रभाव है, इंसान सोच से बूढ़ा होता है और सोच से ही जवान होता है। सोच इंसान के मन को प्रभावित करती है, मन इंसान के तन को प्रभावित करता है, तन और मन इंसान के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए जिसने अपनी सोच को ऊर्जावान बना लिया उसने तन मन जीवन तीनों को ही ऊर्जावान बना लिया है। आज हम इस बात से रूबरू होने की कोशिश करेंगे कि इंसान अगर अपनी सोच को बदलता है तो इंसान किस तरह से अपने जीवन में परिवर्तन साध सकता है। आखिर इंसान जीता किसकी प्रेरणा से है? समाज की प्रेरणा से, धर्म की प्रेरणा से, संतों की प्रेरणा से? मैं कहूँगा नहीं। इंसान अगर जीता है तो अपनी सोच की प्रेरणा से जीता है। इसलिए अगर बदलना है तो सोच को बदलना जरूरी है। लोग ड्रेस बदलते हैं, एड्रेस बदलते हैं, मकान बदलते हैं, परिवेश बदलते हैं, पर सोच को तो बदलना भूल ही जाते हैं। और सोच को जब तक नहीं बदला तब तक, कितनी गजब की बात है, इंसान जब शादी करता है तो शादी के समय तो सुहाग रात मनाने जाता है और कमरे में जूही के फूल, गुलाब के फूल, थोड़ा परफ्यूम छिड़का हुआ, बगल में भी टंग टोंग, और अच्छा अपने आप को टिप टॉप करके कमरे में जाता है। लेकिन 2 साल 5 साल भी बीत नहीं पाते और उनके घर में जहाँ शुरुआत की थी गुलाब के फूल से, परफ्यूम से, अब वहाँ पर लाल बाम, हरा बाम, झंडू बाम, विक्स, कॉम्बी फ्लेम, यानी कि पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर अब उनके कमरे में और उनके सिरहाने पर आकर के रह जाता है। क्या आपने कभी सोचा इसकी वजह क्या है? सोच हमने ठीक नहीं की, इसलिए पति पत्नी में भी आपस में रोज रोज की तकरार चलती रहती है। चंद्र प्रभु महाराज या ललित प्रभु महाराज को सुनने की इसलिए ज़रूरत है ताकि आपके कमरे में कभी झंडू बाम ना आए, लाल बाम ना आए, मरते दम तक आपकी ज़िंदगी में से परफ्यूम चलता रहे। और परफ्यूम डिब्बे से ना आए बल्कि आपकी ज़िंदगी से आपका परफ्यूम आता रहे। और मेरे भाई, नाटक का पर्दा गिरने पर भी अगर तालियां बजती रहे तो समझ लेना कि आपने अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। और यही किरदार निभाने के लिए आज से हम जीने की कला के 5 चरण छुएंगे और उनमें से पहला चरण है हमारी सोच। क्या है? हाथ लगाकर देख लो अपने दिमाग पर। और वो क्या है? सोच। सोच में 2 चीज खासियत होनी चाहिए। सोच में पहली चीज होनी चाहिए और वो है बड़ी सोच, ऊंची सोच, और दूसरा है अच्छी सोच। क्या है? सब बोलो। पहला क्या है? ऊंची सोच, और दूसरा है अच्छी सोच। और ऊंची सोच का पैगाम लेने के लिए पहले हाथ ऊपर उठाइए और अपने आप से कहिए क्या चाहिए सबसे पहले? ऊंची सोच। और अब दिल पर हाथ रखकर कहिए दूसरे में क्या चाहिए हमें? अच्छी सोच। यही वो 2 पहलू हैं जो इंसान को अच्छा इंसान बनाने में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। मैं कहूँगा आप सोचो,
बिग थिंक, फास्ट थिंक, अहेड थिंक। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे की सोचो। जो सोचना है अभी सोचो। सोच सोच में अगर जिंदगी पूरी कर दी तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचने वाला। इसलिए अगर सोचना है, सब बोलो बिग थिंक, सब बोलो बिग थिंक, दोबारा बोलो बिग थिंक, यानी बड़ा सोचो। दूसरा फास्ट थिंक, जल्दी सोचो। और तीसरा है अहेड थिंक। बूढ़े लोग खास तौर पर बोल लो, क्योंकि पता नहीं उनकी काया कब लुढ़क जाए, इसलिए उनके लिए खास तौर पर कहूंगा अहेड थिंक, आगे की सोचो। हम लोग तकरार से इसलिए जीते हैं, घर में, परिवार में, समाज में तकरार इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम आगे के बारे में तो सोचते ही नहीं हैं। हम केवल अतीत को ढोते रहते हैं, पुरानी बातों को ढोते रहते हैं। और जो लोग पुरानी बातों से चिपके रहेंगे वो कभी प्रगति के द्वार नहीं खोल पाएंगे। हम चिपके हैं पुरानी चीज़ों से, पुरानी बातों से, पुराने मकानों से। भाई साहब, जब हमने हमारे घर के, अभी हम जिस घर में थे तो पुंगलिया परिवार था, मैंने ऐसे कह दिया, भाई साहब मकान तो आपने बड़ा खूबसूरत बना लिया, कोठी बड़ी खूबसूरत बना ली। तो कहने लगे, साहब मकान तो हमारा पुराना ही है, दीवारें पुरानी हैं, खंबे पुराने हैं, बस बाकी सब चेंज कर दिया। वो कितनी गजब की बात है। जब हम मकान को चेंज करने को तैयार हो गए, अपने सोफा सेट, दरवाजे चेंज करने को तैयार हो गए, अपनी जीवन शैली को चेंज करने के लिए तैयार हो गए, तो अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? अगर हम अपनी सोच को नए युग के रूप अगर बना लेंगे, नए युग के अनुरूप अगर बना लेंगे, तो सास और बहू में तकरार खत्म हो जाएगी। पता नहीं, हम लोग ऐसे ही किसी एक प्रवचन पंडाल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। एक सास और बहू के बीच में पिछले 20 साल से, जब से शादी हुई है तब से एक ही तकरार चल रही है। और तकरार क्या है? बहू की इच्छा है कि मुझे सलवार सूट पहनने को मिल जाए, और सास की इच्छा है कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक मेरे घर में सलवार सूट नहीं आ सकती, तुझे साड़ी ही पहननी पड़ेगी। अब बताओ, सासू की जिद है तुझे ड्रेस नहीं पहनने दूंगी, और बहू की इच्छा है वो ड्रेस पहने। अब जरा आप बताएंगे, सासू जब घर से मंदिर के लिए निकलती है तो बहू रानी पीछे बैठकर भगवान से क्या प्रार्थना करती है? वो ये कहती है, मेरी सासू अमर रहे। वो ये कहेगी, मेरी सासू जितनी जल्दी ऊपर जाए उतनी जल्दी मुझे ड्रेस पहनने को मिलेगी। ओहो, अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को बदलो। हमने जब अपना प्रवचन दिया और जब सोच बदलने के लिए कहा, सासू माँ के पता नहीं क्या माइंड में जचा, वो अपने घर बाद में गई। 20 साल की जो तकरार चल रही थी, आज उसने तय कर लिया कि आज वो तकरार खत्म करती है। आज वो अपनी बहू को खुशी देती है। बाजार गई और बाजार से 4 अच्छी अच्छी ड्रेस खरीद कर लाई और अपनी बहू को ले जाकर दिया, ले बेटा ये ड्रेस आज से तुझे पहनने की छूट। वो चकराई कि मम्मी ये आप क्या कह रहे हैं? ड्रेस, आज आप ड्रेस मेरे लिए लेकर आए हैं? 20 साल के बाद में मैं आपसे पूछ पूछ कर थक गई और आपने आज मुझे अपने हाथ से ड्रेस ला करके दी है। सास ने कहा, बेटा अब तक मैं 20 साल तक अपनी पुरानी सोच से जकड़ी हुई थी। मैंने आज चंद्र प्रभु महाराज को सुना, आज मेरी सोच बदल गई और मेरी सोच ने मुझे कहा कि जिसमें बहू राजी उसमें सास भी अगर राजी होना सीख जाए तो मेरे घर में खुशहाली खुशहाली। और तब सच कहता हूं कि अगले दिन वो सास और बहू साथ साथ मंदिर भी गए, साथ साथ प्रवचन सुनने के लिए भी आए। और जब वो सास और बहू हमारे पास आए तो बहू ने हमें आकर कहा, बाप जी आपको 3 बार थैंक्स थैंक्स थैंक्स। हमने पूछा किस लिए? बोले आज हम पहली बार सास और बहू साथ साथ मंदिर के लिए निकले हैं और अब हमें ये लग गया है आप बदल सकते हैं, लोगों को बदल सकते हैं, स्वभाव को बदल सकते हैं, जीवन को बदल सकते हैं, इसलिए क्योंकि आदमी की आप सोच को बदल सकते हैं। ऊंचा सोचो, बड़ा सोचो। जितना ऊंचा सोचोगे उतना ही आपका विकास होगा। हम अगर सोच को छोटी कर बैठे तो भाई ध्यान रखना,
पाँव में पड़ी मोच और दिमाग की छोटी सोच, ये कभी भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है। अगर हमें आगे दौड़ लगानी है तो मोच को पहले ठीक करना पड़ेगा, और आगे विकास अगर करना है तो हमें सोच को अपनी ठीक करना पड़ेगा। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, इंसान का मन, इंसान की सोच ही इंसान के बंधन का कारण और विकास का कारण है। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो रोज योगासन करता है? कोई है? हाथ खड़ा कीजिए। मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं। इस शहर में लगता है हमें योगा की क्लास चलानी पड़ेगी ताकि आप सब लोगों में फिटनेस कायम हो, हेल्थ अच्छी हो सके। अगर हम लोग योगा नहीं करेंगे, सम्यक व्यायाम अगर नहीं करेंगे तो केवल खा खा के पाडे और जाडे हो जाएंगे। और अगर हम लोग योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज अगर नियमित करते रहेंगे तो आप चाहे 100 साल तक होकर जिएं, अंतिम सांस तक आप ऊर्जावान और एक्टिव बने हुए रहेंगे। अच्छा, कौन व्यक्ति है जिसने हाथ खड़ा किया था कि हम योगा नियमित करते हैं? कौन है? हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, आप ही खड़े हो जाइए। 2 लोग आ जाइए आगे। कोई महिला में भी है क्या? वेलकम, दौड़ के आइए, ऊपर आइए। अच्छा बहन, इधर आ जाओ, दौड़ के आओ, देखते हैं। चलिए, एक बात बताइए। आइए आइए, आगे आइए, आगे आइए, और थोड़ा आगे आइए। भाई साहब, आपकी हाइट कितनी है? 5 फुट 7 इंच। आपकी हाइट कितनी है? 5 फुट 7 इंच। लगते तो नहीं हो, 6 ही होगी आपकी। चलिए, आपकी कितनी है? 5.8 है ना? ठीक है। आपकी बहन? 5 साढ़े 5। 5 साढ़े 5 का क्या मतलब? बोले पता ही नहीं यार कितना है। अब बोले 5 है, 5.5 है। ठीक है, पर 5.5 के आसपास ही हैं आप। अच्छा, जरा एक बात बताइए, आप सब लोग जरा ताड़ासन करके दिखाइए तो देखते हैं ताड़ासन कितने लोगों को करना आता है। आहा, करो बहन ताड़ासन। हाँ, ताड़ासन। चलिए बहन जी, जरा आप बताइए कि आपकी हाइट आपने बताया 5.5 फुट, ताड़ासन करने से कितनी हुई? नहीं, अगर आपने ताड़ासन कर लिया है तो हाथ तक ऊपर पहुंच गया है, तो अब आपकी हाइट हो गई है 6.5 फुट। नीचे से पाँव का पंजा भी अगर ऊपर उठा लिया है तो अब हो गई है एड़ी ऊपर उठा ली, तो अब कितनी हो गई इनकी? 6.25 फुट। अर्थात कोई भी व्यक्ति कितना भी ताड़ासन से ताड़ासन कर ले, वो 7 फुट से ऊपर नहीं हो सकता। पर वही आदमी अगर अपनी सोच को ऊंचा उठा ले तो हिमालय से भी ज़्यादा ऊंचा उठ सकता है। और ये हमारी सोच हमें प्रेरणा देती है कि तुम ताड़ासन से भी ज़्यादा जोर अपनी सोच पर दो और अपनी सोच को ऊंचा 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 उठाओ। कितनी सोच ऊपर उठा सकते हैं? मैं कहूँगा इतनी ऊंची सोच उठाओ जितनी कि दूसरा कोई आदमी हमारे लिए कल्पना भी ना कर पाए। इतनी सोच को अपनी ऊपर उठाओ। आज अगर हम देश भर में पॉपुलर हैं, ग्राउंडों में जाते हैं, ग्राउंडों में बोलते हैं और हजारों लोग हमें सुनने के लिए आते हैं, आपको बता दूं इसके पीछे वजह क्या है? हमारी बड़ी सोच। अगर हमारी छोटी सोच होती तो हम भी एक उपाश्रय, एक स्थानक और एक पंथ तक ही सीमित रहकर बोलते, पर हम सबके लिए बोलते हैं, सारे जहां के लिए बोलते हैं, 36 कौम के लिए बोलते हैं। इसलिए हमारा सभा मंडप महावीर का समर्षण होता है, जहां पर सबके लिए एक जैसी जगह सम्मान भाव के साथ हुआ करती है।